भगवान महावीर ने कहा है, जयम चरे जयम चिठे, जयम आशे जयम से, जयम भजंतो भाषंतो पाव गम्मम न बंदे। शिष्य ने गुरु को पूछा, गणधर ने परमात्मा को पूछा, प्रभु जब तक मोक्ष न हो तब तक संसार है, जब तक संसार है तब तक संसार में रहने पर भी पाप न लगे, ऐसा उपाय बता दो। और भगवान ने कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम से, जयम भजंतो भाषंतो पाव कम्मम न बंदे। शिष्य ने जब प्रश्न पूछा था कि कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम से, कहम भजंतो भाषंतो पाव कम न बंदे, और भगवान ने जब ये आंसर दिया ना, पूरा रास्ता बता दिया। चाहे आप संसार में हो कि चाहे आप संयम धर्म की पालना में हो, भगवान ने कहा जिस समय आपका जतना भाव, जागरूकता का भाव, अलर्टनेस और सावधानी का भाव अंदर में से प्रकट होता है ना, तब जतना से जति होता है। जति को यति कहा जाता है, जतना को जति कहा जाता है। जो जतना करता है ना, जतना मीन्स जागरूकता, जतना मीन्स जागरूकता पूर्वक आत्मा के गुणों का जतन करना, जतना मीन्स जागरूकता पूर्वक किसी भी जीव को वो मर न जाए, उसको पीड़ा न पहुंचे, उसको तकलीफ न पहुंचे, इस प्रकार का व्यवहार करना, उसे जतना कहा जाता है। और भगवान ने कहा जहां जतना है ना वहां पाप नहीं है, और जहां पे अजतना है वहां पर पाप ही पाप होता है। और इसलिए आप चाहे संसार में हो कि आप चाहे संयम जीवन में हो, आप चाहे संसार में हो कि आप चाहे संयम जीवन में हो, बस हर पल आपको एक मंत्र याद रखना है, मुझे एनी टाइम जागृत रहना है। और हो सकता है कि कई बार हमारी जागरूकता चली भी जाए, हो सकता है कि आप जब अपने आत्म गुणों को भूल जाओगे तब जागरूकता चली भी जाएगी, लेकिन प्रयत्न करते रहने पर और जागरूकता जब चली जाती है और जो भी अवगुण आ जाते हैं उसका प्रायश्चित बार बार करने पर भगवान ने कहा हम अपनी आत्मा का जतन कर सकते हैं। और जो जतन करता है वो जति होता है, जति को यति कहा जाता है। 10 प्रकार के यति धर्म बताए, खंती मुत्ती अजमे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चे बुधाणे। और इसलिए मैं आपको यही प्रेरणा देता हूं कि ऐसा नहीं है कि साधु का धर्म है। अभी कहा ना, श्रवणोपासक, श्रवण उपासक जो श्रवण की उपासना करता है, जो श्रवण धर्म की आराधना होती, वही आराधना करने की भाव जब आते हैं तब उसे श्रवणोपासक कहा जाता है, तब उसे उपासना कहा जाता है। और इसीलिए आप भी कर सकते हो क्या, खंती मुत्ती अजवे मदवे, आप भी सरलता ला सकते हो, आप भी मृदुता ला सकते हो, आप भी कोमलता ला सकते हो, आप भी दूसरों की केयर कर सकते हो, और आप भी किसी जीव को तकलीफ न पहुंचे उस प्रकार से जतना भी कर सकते हो। ध्यान प्रियो, जिस अणगार को अपने पात्र में, जिस अणगार को अपने पात्र में कड़वा शाक बहराया गया, और जब गुरु ने देखा और कहा कि ये शाक आरोग्य के लिए अनुकूल नहीं है, अब इससे यथास्थान पर कोई जीव की हिंसा न हो, इस प्रकार से इसकी परिस्थापना कर दो। परिस्थापना मीन्स उसको वोश्रामी कर दो, उसको छोड़ दो। जैन दर्शन में
फेंकना शब्द यूज नहीं होता है। जैन दर्शन में फेंकना शब्द उपयोग नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि जड़ के साथ भी जीव जैसा व्यवहार यह जैनत्व की निशानी है। और इसलिए किसी भी वस्तु को जैन कभी फेंकता नहीं है, और जो फेंकता है ना वो कभी जैन नहीं होता है। भगवान ने कहा उसको यथा योग्य रूप से उसकी परिस्थापना करो, उसको यथा योग्य जतना के साथ उसको छोड़ो। इसीलिए भगवान ने तो साधु को नियम बताया है, अपने घुटनों से ऊपर किसी भी वस्तु हो तो साधु को झुककर ही नीचे रखनी पड़ती है। घुटने से ऊपर से किसी वस्तु को साधु ने छोड़ दी तो उससे एक उपवास का प्रायश्चित आता है, क्योंकि घुटने के ऊपर से यदि छोड़ा जाता है तो उसको फेंकना कहा जाता है। और साधु कभी कुछ फेंकता नहीं है, वो तो सिर्फ परिस्थापना करता है। यदि उसे नहीं चाहिए तो उसकी योग्य स्थापना कर देता है, उसको छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने को भी एक विधि प्रयोग होती है, और जिसको परिस्थापना कहा जाता है। गुरु ने कहा कि इस शाक को, इस सब्जी को, इसकी परिस्थापना कर दो, उसको फेंकना मत, उसको ऊपर से कहीं पे डाल मत देना, उसको यथा योग्य कोई जीव न मर जाए, किसी को तकलीफ न हो जाए, किसी को जैन दर्शन के प्रति घृणा न हो जाए, ये फेंका हुआ है किसने फेंक दिया ऐसा विचार ना आए, किसी के भाव बिगड़ न जाए, इस प्रकार से किसी की आयु भी चली न जाए और किसी के भाव भी बिगड़ न जाए, इस प्रकार से आप उसकी परिस्थापना कर दो। इसको कहा जाता है जतना पूर्वक वस्तु को छोड़ना। आप तो क्या करते हैं, ऊपर से डायरेक्ट फेंक देते हो, किसी वस्तु को नहीं चाहिए तो डायरेक्ट फेंक देते हो। अभी सरकार ने क्या कहा है कि रोड पर कचरा इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और उसे छोड़ना भी है तो उसे यथा योग्य रूप से छोड़ना, इसको कहा जाता है परिस्थापना। योग्य स्थान पर योग्य रीत से ऊपर से फेंकना नहीं है, घुटनों के ऊपर से भी छोड़ना नहीं है। कितना बारीकाई से भगवान ने हमें बचने का उपाय बताए। इसी को भगवान ने जतना कहा है, और जो जतना करता है वही यति होता है, और इसलिए उसको यति धर्म कहा है। जब उस सब्जी को छोड़ने गए और जहां पर छोड़ने के वहां पे पहले एक बिंदु डालकर देखा कि कहीं कोई जीव मर तो नहीं जाएगा, और जब देखा कि चींटियां आ रही है और चींटी जैसे ही उसको खा रही है मर रही है, नहीं, उसने दूसरी जगह, उसने तीसरी जगह देखा, एक भी स्थान ऐसा नहीं लगा कि जहां पर उस सब्जी की परिस्थापना भी हो सके और जीव की हिंसा भी ना हो सके। और मुनि को लगा कि सबसे सलाम स्थान मेरा पेट है। ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस ब्राह्मणी ने मुझे ऐसे सब्जी क्यों दे दिया, उसको मालूम था कि ऐसा सब्जी है तो भी मुझे डाल दिया, नहीं, उसके प्रति कोई गुस्से का भाव था, अनंत अनुकंपा के भाव थे। और अनंत अनुकंपा के भावों से वह यति धर्म का, वो जतना धर्म का पालन कर रहे थे। और इसलिए मेरी आपको प्रेरणा है, लॉकडाउन के इस पीरियड में आप घर पे भी हो, पानी का यूज भी करना है, तब डायरेक्ट नल मत खोल दो। आप डायरेक्ट नल मत खोल दो, क्या करो, थोड़ा सा पानी लो, जितनी जरूरत उतना पानी लो, उतने ही पानी का उपयोग करो। लेकिन लोगों की आदत होती नल खोल के डायरेक्ट, आधा पानी यूं ही चला जाता है और आधा पानी यूज में आता है। क्यों ऐसा? हम उन जीवों की रक्षा क्यों ना कर सके? हमारे अंदर में अनुकंपा का भाव कैसे ना आ सके? कई लोगों की आदत होती, कोई कुछ भी पूछे ना, गोल गोल घुमा के बातें करने की। कई लोगों की आदत होती सही तरीके से, सीधी तरीके से जवाब ही नहीं देते को। आप ये कहां से लाए? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि मैं वहां पे गया था, तो उस सिटी में मैं गया था। हाँ, आपको कुछ काम था क्या? अरे पर तू बोल देना कि मैं वहां पे गया था, आगरा गया था और आगरा के इस बाजार में जाके मैंने ये ले लिया था। लेकिन नहीं, कई लोग अपने अंदर नहीं इस प्रकार के, वो सरल नहीं होते,
भगवान ने कहा सरलता आत्मा का गुण होता है, और सरलता के गुणों की जो जतना करता है, सरलता के गुणों की जो यतना करता है वो यति होता है। गुणों की जो यतना करता है वो यति होता है। और इसीलिए भगवान ने 10 प्रकार के यति धर्म बताए हैं। खंती मुत्ती, अजवे मतवे। कई लोगों की आवाज नॉर्मल परिस्थिति में भी उसकी आवाज, हाँ सुन काम तू कहीं बोलो, नॉर्मल परिस्थिति में भी वो अपनी आवाज को बहुत ही हार्ड रखते हैं। भगवान ने कहा मन को मृदु बनाओ, वचन को मृदु बनाओ, काया को मृदु बनाओ। मन को मृदु बनाओ, वचन को मृदु बनाओ, काया को मृदु बनाओ। आप बोलो तब। नॉर्मल परिस्थिति में जब भी आप बोलते हैं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि जैसे मुंह में मक्खन आता है ना, इसी तरह से मेरे कान में मक्खन आ रहा है। वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट, वेरी नम्रता के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है जैसे आपके अंदर के इमोशन होते हैं ना, वैसे ही आपके बाहर में वचन होते हैं। आपके अंदर में जिस प्रकार के इमोशन होते हैं ना, उसी प्रकार से बाहर में आपके वचन होते हैं। यदि वचन आपके स्ट्रिक है, वचन आपके बहुत ही तो समझ लेना कि अंदर में कहीं ना कहीं आपका इमोशन डिस्टर्ब है, अंदर में क्रोध है, अंदर में राग है, अंदर में कुछ है, तभी ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाए, लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में एवरीडे जब भी आप किसी के साथ बोलेंगे, किसी के साथ बातचीत करेंगे, किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कैसा होना चाहिए? नहीं पर तुमने शू काम छे, તમે અમને કેમ પૂછવા આવ્યા હતા? नहीं आप मेरे को क्या, आपने मेरे को नहीं पूछने का। ऐसा करने की कोई लेकिन भगवान ने कहा मन से मृदु रहना। समझो मन से मृदु कैसा रहा जाए। तो मन से भी किसी के प्रति कोई किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव न हो, इससे भगवान ने कहा मृदुता का। और मृदुता आत्मा का गुण धर्म है, और गुण धर्म है इसलिए उसको यति धर्म बताया है। चलो आप संयम शिकार नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप संसार में रहकर इन 10 प्रकार के यति धर्मों में से किसी न किसी एक अंश को धारण कर सकते कि नहीं कर सकते? आप किसी न किसी एक अंश को धारण कर सकते। कई लोगों के पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं अपनी अलमारी में, अपने कबर्ड में, और आप देखते भी हो कि आपके यहाँ पर जो काम करने के लिए लोग आए हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके कपड़े फटे हुए भी हैं। आपको मालूम है कि आपकी साड़ी उसको हो सकती है, हो सकता है कि आपके और कपड़े भी उसको हो सकते हैं। आपने देखा कि वो उसके चप्पल टूटे हुए हैं और टूटे चप्पल के साथ ही वो जा रहे हैं, और आपके अंदर में यूं ही 15-20 यूं ही चप्पल पड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए? मैं हमेशा के लिए कहता हूं आत्मा के गुणों का भी जतन करो और अपने आसपास वालों का भी जतन करो, क्योंकि जतन करना वही जतना है, और जतना धर्म का जो पालन करता है वही यति होता है। और यति साधु को कहा जाता है, यति श्रमण को कहा जाता है, और श्रमण की परिउपासना जो करता है उसे श्रमणोपासक कहा जाता है। और इसलिए आप में भी ये गुण धर्म आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मैं अभी बहुत सोचता हूं आप लोगों को क्या करने की जरूरत है मालूम है? आपको मालूम है कि कभी भी आपको प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, कभी भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन की आपको जरूरत पड़ जाती है, कभी भी आपके यहाँ पे आपको दूध वाले की भी जरूरत पड़ती है, कभी भी सब्जी वाला जो आपकी गली में आता है उसकी भी जरूरत पड़ती है। इन दिनों में हम देख रहे हैं, हम समाचार में न्यूज में पढ़ रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, आपके यहाँ पे न्यूज चैनल में भी आता होगा कि कई लोग मुंबई को, अहमदाबाद को, दिल्ली को, कोलकाता को छोड़ छोड़ के, बड़े बड़े सिटी छोड़ छोड़ के अपने गांव में जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने आपके प्लम्बर को फोन किया, क्योंकि आपको कभी ना कोई महीने 2 महीने में इसकी जरूरत पड़ती कहीं ना कहीं,
आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, आपको कहीं ना कहीं घर में और किसी न किसी चीज के लिए किसी को बुलाना पड़ता है। जब आपको जरूरत पड़ती है और उसको बुलाते हो ना, आपको जरूरत पड़ती है और आप उसको बुलाते हो ना, इस समय क्या कर दो, आपको जरूरत नहीं फिर भी उसको कॉल करो, आपके पास उसका नंबर है, आप उसको फोन करो कि तेरे को कुछ जरूरत है क्या, तेरे को कोई सपोर्ट की जरूरत है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, तेरे घर की परिस्थिति क्या है। तो उससे आपके सिटी को छोड़कर जाने की परिस्थिति नहीं आएगी। और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी ना और आप उसको कॉल करोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो अभी बरेली में बैठा हूं, नहीं नहीं मैं तो अभी यूपी में बैठा हूं, नहीं नहीं मैं तो अभी बिहार में हूं, नहीं मैं तो अभी झारखंड में हूं। क्यों? और फिर आपको अरे कोई आता नहीं है, 3 दिनों से मुश्किल है। लेकिन जो दूसरों की मुश्किलों को दूर करता है ना, उसको कभी मुश्किल आती नहीं है। जो दूसरों की जतना करता है ना, उसको कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। सच बताओ कि इन दिनों में आपको जिसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन, ऐसे ऐसे प्लम्बर, ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जितने भी जिसको भी आपकी जरूरत पड़ती है, ऐसे कितने कितने लोग हैं। आप में से कितने कितने लोगों ने उनको फोन किया होगा। आपको कोई रिक्शा वाले की जरूरत पड़ती होगी, आपको कभी और किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती होगी, वो सब्जी वाला जो आपकी गली में एवरी टाइम आता था, उसकी भी जरूरत पड़ती होगी। आप में से उस छोटे लोगों को उसकी जतना करने का, उसका जतन करने का, उसकी केयर करने का, उसको ध्यान रखने का, उसकी सुरक्षा करने का, उसकी जरूरतों का विचार करने का, ऐसा आपने कब किया होगा? ट्राई करो इन दिनों में, ये जरूरत है। क्योंकि यदि हम, याद रखना, हर बड़े की लाइफ बिना छोटे की, बिना सामान्य के कभी चलती ही नहीं है। और इसीलिए मेरी आपको ये प्रेरणा है कि यति धर्म की आराधना जिस प्रकार से साधु करता है ना, तो साधु के लेवल पर करता है, दूसरों का जतन अपने लेवल पर करता है। तो आप भी अपने लेवल पर उसकी जतना कर सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो, उसका ध्यान रख सकते हो। उसके लिए आपको मालूम है, आपको लगता है कि नहीं आपके गली का जो डॉग है ना, आप उसका भी ध्यान रख रहे हो, लेकिन आपको भी मालूम है कि यदि रात को कोई चोर आ गया, कोई अनजान व्यक्ति आ गया, तब सबसे पहले वही उठता है, सबसे पहले वही जागता है, और सबसे पहले वही आपके यहाँ का क्या, आपके यहाँ पे चोर ना आ जाए ना, इसके लिए आपको जगाता है। प्रियो, इन 10 प्रकार के यति धर्मों को सिर्फ हम साधु के धर्म के रूप में नहीं देखें, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एवरीडे किस प्रकार से इसको ला सकते हैं। छोड़ दो, बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी है। अभी आपको कहा ना कि वो ऑक्सीजन का पैक लेकर आए थे। खुद की जरूरतों का विचार कम करो और दूसरों की जरूरत किस प्रकार से हो सकती है, दूसरों की जरूरत किस प्रकार से हो सकती है, उसका भी ध्यान रखो। अभी फेसबुक पर सुजाता मेहता ने भी लिखा कि मैंने 2 लोगों को फोन किया था। बराबर है, मैं यही चाहता हूं कि आप रिप्लाई दो, आप फीडबैक दो, आपने जो किया उसको बताओ, जिसके द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि हां मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आपके यहाँ पे पेंट बिगड़ जाता है, आप तुरंत ही वो पेंटर को फोन करते हो कि जरा आ जाना ना, थोड़ा 1-2 दीवार बिगड़ गई, जरा ऐसा है। आपके यहाँ पे कोई सोफा फट जाता है, आप उसके पास जाते हो। आपके यहाँ पे मैं नाम लूंगा तो कितने सारे ऐसे हैं। भगवान ने कहा 72 टाइप की कला होती है, और सभी जो भी उस कला के कलाकार हैं ना, उन सभी कलाओं के कलाकार का आपको जरूरत तो पड़ती ही है। और जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप उसके पास जाते हो। शायद हो सकता है आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है, तब आप किसी गैरेज में जाते हो, लेकिन आज वो गैरेज वाला बहुत दिनों से बंद है, और शायद हो सकता है उसकी परिस्थिति खराब है। छोड़ दो, आपके पास बहुत कुछ है। मैं यही कहना चाहता हूं, खंती का अर्थ होता है क्षमा, मुक्ति का अर्थ होता है मुक्तता, छोड़ना। अपने पास जो कुछ भी है ना, उसको छोड़ते रहना। हो सकता है कि आपकी अलमारी में अभी बहुत सारे कपड़े हैं, ना कि एक लोग ओके लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको मालूम पड़ गया है कि एक ही कपड़ों से भी 3 दिन चल सकता है, और मैं मेरी जरूरतों को कम कर सकता हूं। तो आप क्या कर दो, उसमें से 2-3 ड्रेस को निकाल के आज ही कहीं ना कहीं किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के पास जाकर दे दो। और उसके मन में चिंता होगी,
आपके किसी ऐसे स्वजन के मन में चिंता होगी कि अब क्या करेंगे, कपड़े फटे हुए हैं, ये है, अब कैसा कैसा होगा। आपके पास सब कुछ है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम कि दूसरों के क्या प्रॉब्लम है। जिसके अंदर की जितना, जिसके अंदर का दूसरों का जतन करने का भाव श्रेष्ठ होता है ना, ऋषभदेव कैसे बने, नैसार महावीर कैसे बना। अब सबको देखो, इन सबको आप देखोगे ना तो सबके जीवन में यही बात आती है। ऋषभदेव का जीव भी जब किसी संत को अपने साथ में तो ले जाता है और उसके लगता है कि मैं उनकी केयर करना भूल गया, और दूसरे दिन उनके पास जाके कहते अरे आचार्य भगवान, मैं आपकी केयर करना भूल गया, आपको आहार पानी कैसे मिलते हैं, आप मेरे यहाँ पर पधारो। और जब वो पधारे तब उसने घी भरे हुए घड़े उनके पात्र में भर दिए थे। निसार सुतार जब भोजन ले रहा था तब उसके अंदर विचार है कि कोई भूखा तो नहीं होगा आसपास में, मेरा तो व्रत है कि किसी को भोजन दिए बिना मैं नहीं भोजन ले सकता। और इतना सा ही उसका व्रत, जो मेरे पास है वो दूसरों को मैं दे सकूं, जो मेरे पास है मैं दूसरों को दे सकूं, उसको कहा जाता है मुक्ति धर्म। मुक्त हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, अपने पास जो कुछ भी उसको छोड़ते रहना। वाह, अवनी पिठड़िया जी लिख रही है कि मैंने मेरी घर के काम वाली का फोन रिचार्ज कर दिया। अच्छी बात है, क्योंकि वो तो आपकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वरना उसका फोन रिचार्ज नहीं होता तो हेलो नहीं, जहां पे भी जिसके भी जो भी गुण धर्म है, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था ना, अहंकार का एनालिसिस करो। मैं आज कहना चाहता हूं कि इन 10 प्रकार के गुण धर्मों का एनालिसिस करो कि मेरे अंदर में कौन से गुण धर्म आ सकते हैं, सहजता से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं मेरे में ही पड़ा हूं, मैं मेरे विचार में ही पड़ा हूं, मैं मेरे में ही खोया हुआ हूं, और मैं मेरे स्वार्थ का ही सोच रहा हूं। जब स्वार्थ छूटता है ना, तब ही यति धर्म की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, जब स्वार्थ छूटता है ना, तब ही यति धर्म की शुरुआत होती है। लाघवे, लघुता। किसी ने मुझे कल पूछा था कि गुरुदेव, मैं इतना करता हूं लेकिन मेरे हर काम अटक जाते हैं। मैंने बहुत कुछ प्रयत्न करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन कहीं कुछ न कुछ अटकता है। नए घर में रहने जाना था, लेकिन मैं नए घर पे भी नहीं जा पाया। बिजनेस में मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे और भी कहीं ना कहीं बस लगता है कभी काम हो जाएगा, और लास्ट मिनट पर अटक जाता है। जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो मैंने उनको आंसर दिया भाव से, क्या? लाघवता का गुण लाओ, लघुता का गुण धर्म लाओ। भगवान ने कहा कि जिसके अंदर में लाघवता, डाउन टू अर्थ। लघुता को क्या कहते हैं? लाघवता को कहते हैं अस्तित्व की लघुता, शून्य भाव में रमणता। जब हम अपने आप को शून्य बनाते हैं ना, जीरो बना देते हैं ना, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं ना, अब देखना, डाउन टू अर्थ होने वाले व्यक्ति, उसको किसी भी जगह पर निष्फलता कभी नहीं मिलती। मैंने ऐसे बहुत लोगों पर प्रयोग किए हैं और बहुत लोगों का अनुभव भी किया है। मैंने ऐसे 2 सगे भाइयों को देखा है कि एक भाई कुछ नहीं करता है ना, थोड़ा बहुत भी करता है ना, फिर भी एक साइन करते कि लाखों रुपए कमा लेते हैं, और उसका सगा भाई उसी बाजार में, उसके पास में उसकी ऑफिस, और पूरा दिन लोखंड बाजार में काम करता है, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा आमदनी नहीं होती, इनकम नहीं होती, और हमेशा के लिए प्रॉब्लम होता है। जब भी वो दोनों भाई वंदना करते हैं ना, जब भी वो दोनों भाई आते हैं गुरु के पास और वंदना करते हैं ना, तब एक जब वंदना करते झुकता है ना, तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती, और दूसरा जब झुकता है तो इतने जोर से झुकता है कि वो वहाँ की जो टाइल्स होती है उसका आवाज़ आता है। और जैसे ही टाइल्स का आवाज़ आता है मैं समझ जाता हूँ कि यस,
इसकी लाइफ में सफलता नहीं मिल सकती और इसकी लाइफ में सफलता मिलती। जो लघुता का गुण धर्म वाला होता है ना, उसकी नम्रता में भी इतना विनय होता है, इतनी मृदुता होती, इतनी लाघवता होती, इतनी लघुता होती, वो इतना सरल होता है, इतना शांत होता है कि वो भावों के साथ वंदना करता है। और जिसके अंदर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का ईगो होता है ना, वो जब झुकता है तब उसके घुटने इतने जोर से टाइल्स को लगते हैं कि हम सेकंडों में डिसाइड कर लेते हैं कि यस, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आता होगा। हमारी हर एक्शन पर हमारे अंदर के इमोशन व्यक्त होते हैं। लघुता, लाघवता, मैं कुछ में नहीं हूं, मेरे में ऐसा कुछ में नहीं है, मेरे पास ऐसा मैं कुछ में नहीं हूं। जैसे ही आई एम समथिंग, तो सफलता निष्फलता में बदल जाती है। आई एम नथिंग, निष्फलता सफलता में बदल जाती। आप अनुभव करके देखना, आप अनुभव करके देखना, थोड़े महीने के लिए अनुभव कर लो। जैसे 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 हाँ, सालों से जो कपड़े गंदे होते वो एक बार के साबुन से उसका साफ नहीं हो जाता। गुरुदेव मैंने आज लघुता रखी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आपने सालों से जो अहमता रखी थी उसका क्या हुआ? उसको पहले धो, उसको पहले साफ करो, धीरे 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 धीरे, तब जाके आप अनुभव करो। 2-3 महीने के लिए लघुता 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 लघुता, कुछ नहीं, बोलने में, चलने में, बातचीत करने में, किसी के साथ बातचीत करने में एकदम पोलाइट। फिर देखो सफलता सामने से आपका एड्रेस पूछते पूछते आएगी कि ये भाई कहाँ पर है, मुझे उसके साथ रहना है। सफलता किसी भी फील्ड की हो। फिर कई लोग पूछते हैं गुरुदेव शादी कितने साल हो गए, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? अहंकार। अहंकार के कारण बॉडी में हिट है, और हिट है इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा किसी भी फील्ड में निष्फलता उसी को होती जिसके अंदर में लाघवता का गुण धर्म नहीं होता है। मैं कितना ही कहूं, बस बोध तो यही है, जहां गुणों की जतना होती है, जहां गुणों की जतना होती है, उसे ही जति कहा जाता है, उसे ही यति कहा जाता है, और इसीलिए यति धर्म बताया गया है। ट्राई करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। और हाँ, हो सकता है कि आप कभी किसी पर गुस्से में आ जाओ और आपके वचन बहुत हार्ड हो जाए। आपको सॉरी कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको सॉरी कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको अपने भूल का एहसास करने में कभी भी अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। खंदी, मत्ती, अजवे, सरलता, मदवे, मृदुता, लाघवे, लघुता, सच्चे, सत्य, संजमे, संयम, तवे, तप, वदाणे। वाह! मनीषा बावेसी ने लिखा फेसबुक पर, अभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन एक्सपायर हो गए तो मैंने उसके नाम का कैश कवर रख के उसके रिसेप्शन पर रख दिया था। होता है जब जब मैं किसी के गुणों को सुनता हूं ना, तो उसी पल मेरे अंदर में एक अलग प्रकार की खुशी का एहसास होता है। और इसलिए मैं कहता हूं आज आप लोगों ने जो भी कोई सत्कर्म किया हो ना, मुझे जरा मैसेज देना, मुझे छोटी सी वीडियो भेज देना। क्योंकि मैं जब भी किसी के सत्कर्म को सुनता हूं ना, अब सोचो कि मनीषा बिन ने जब उसके रिसेप्शन पर वो कवर रख दिया होगा, और जब उसकी मिसेस के हाथ में, उसके बच्चे के हाथ में वो कवर आया होगा, और जब वो परिस्थिति में टेंशन में होगी कब क्या होगा, उसी समय वो 15, 20, 25 हजार का कवर, उस पल के लिए तो उसके अंदर की अशांति को, उसके अंदर के प्रॉब्लम को, उसके अंदर की तकलीफ को, उसके अंदर के नेगेटिव विचारों को शांत कर सकता है। मैं यही सोचता हूं कि किसी प्रकार से भी हम दूसरों का जतन कैसे कर पाए, किसी प्रकार से हम दूसरों को ध्यान कैसे रखता है। लघुता का गुणधर्म लाने के लिए क्या करना चाहिए? नीना गोस्वामी, आपका जब प्रश्न आया तब मैं आपको इतना ही कहता हूं कि लघुता के गुण धर्मों को लाने के लिए अपने सेल्फ से,
पहले अहंकार को जीरो करना पड़ेगा। अहंकार को जीरो करने के लिए अपने अहंकार की व्यर्थता का अनुभव करना पड़ेगा। अपने अहंकार की व्यर्थता का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा ना कि केरला का वो पर्सन जिसके पास हजारों करोड़ थे, लेकिन दुबई में जब डेथ हुई तब कुछ भी। तो अहंकार आता है हमारे आसपास से, और हमारे आसपास से जो भी वस्तु, संपत्ति, सगुणता, जो भी आपको प्रेम देने वाले व्यक्ति, जो भी आपको केयर देने वाले आपके नौकर चाकर, ये सब कुछ छूट जाते हैं। मैं कल ही किसी की कहीं कुछ पढ़ रहा था, देख रहा था, किसी सेठ के पास बहुत करोड़ों रुपए थे, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी, और अफवाह फैला दी कि इस सेठ को बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो दूसरे दिन सभी लेनदार उसके यहाँ पे आने लगे, उसने सभी को सब कुछ देना शुरू कर दिया, इतना दिया, जो भी अपने पास हो सब कुछ दे दिया। अब जो वो सेठ के यहाँ पे शाम पर 8-10 अलग प्रकार के सेठ आकर बैठने के लिए आते थे ना, उस दिन से उसके यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। शाम को उसके आसपास में वो सबको चाय पिलाता था, और सब सेठ उसके यहाँ पे बैठने के लिए आते थे, बहुत बड़ी सब बातें करते, ऐसा है ऐसा है, सब सेठ को कहते आप बहुत बड़े सेठ हो। लेकिन आज कोई नहीं आया था। क्यों? तो कि आज सबको मालूम पड़ेगा अब इसके पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है, यही आपके अहंकार का कारण है। आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है। ये जैसे ही रियलाइज हो गया ना, तुरंत ही आपका अहंकार लघुता में पलट जाएगा। अज्ञान अहंकार लाता है और ज्ञान लघुता लाता है। तो बस 10 प्रकार के यति धर्म के बारे में मैंने थोड़ा सा ऊपर से आपको जरा सा विहंगावलोकन करा दिया। बस एनी क्वेश्चन? लघुता और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है? मनोज भाई गाठाणी, हमारे पास समर्थता है फिर भी हम सामान्य हो जाए, इसको लघुता कहा जाता है। और ये मेरे पास नहीं होगा तो, ये मेरे से नहीं होगा तो, मैं तो ऐसा कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरा काम नहीं, इसको कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपनी क्षमता पर अविश्वास, उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और क्षमता होते हुए भी सामान्य रहना, इसे लघुता कहा जाता है। यदि महावीर चाहते तो जिसने कान में खिले ठोके थे ना, उसको एक हाथ भी लगा देते ना तो 10 योजन दूर जाके गिरता। क्योंकि जिसके पास 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को अपने अंगूठे से हिलाने की क्षमता हो, और वो भी बचपन में, उसका बल कितना होता है, उसके अंदर की क्षमता कितनी होती है। लेकिन फिर भी महावीर ने कान में जो खिले ठोक रहे थे, उस ग्वाल को कुछ भी नहीं किया और सहन करते रहे। यही उसकी लघुता थी, यही उसकी सहनशीलता थी। एक गुणधर्म अनेक गुणधर्मों का कारण बनता है। मध्याह्न वंदामी फेसबुक से क्रीमा दीदी शाह का प्रश्न है, આપણે નમ્રતાથી બિહેવ કરીએ તેનો ડિસએડવાન્ટેજ બીજા લોકો લે અને તેમના ભાવ બગડે તો શું આપને તેનો दोष લાગે? हमें तो हमारे गुण धर्म में रहना ये भगवान की आज्ञा है। हमें हमारे गुण धर्म में रहना ये हमारे भगवान की आज्ञा है। दूसरों के साथ दूसरे अपने भाव को बिगाड़ते कि सुधारते हैं, उसका अपने साथ कोई संबंध ही नहीं होता है। भगवान ने कहा आप अपने आप का ध्यान रखो, आपके निमित्त से किसी के भाव न बिगड़े वो ध्यान रखो। लेकिन आप अपने गुण धर्म में रहते हो, और यदि किसी के भाव बिगड़ जाते हैं तो आपको उससे कोई पाप नहीं लगता है। उषा दीदी मोदी बोलो। સમજાવશો કે આપણે જ્યારે વોશિરાની બોલીએ છીએ ત્યારે માત્ર ટેમ્પરરી, માત્ર પરમેનન્ટ વસ્તુ માટે કે ટેમ્પરરી વસ્તુ માટે પણ બોલી શકાય? વસરાને આપણે કોઈ પણ માટે બોલી શકાય, જેને આપણે છોડતા હોઈએ, જેને આપણે છોડતા હોઈએ, જેને આપણે છોડી દેતા હોઈએ, એની માટે વસરામી બોલી શકાય।
જેના પર થોડા સમય માટે છોડતા હોય એટલે ઘરમાં ને ઘરમાં તમારી બુક છે ને બુકને તમે મૂકતા હો તો એવા સમય બુકને મૂકતી વખતે કંઈ વોસરામી નથી બોલવાનું, પણ એ બુકને તમે છોડતા હો તો તમારે વોસરામી બોલવાનું છે. ત્વમેવ સત્સંગ. ચેતનાબેન સંઘવી બોલો. ગુરુદેવ, આપણે પશુ પંખીનું ચણ ઉપરથી નાખીએ તો એ ખોટું કહેવાય? સાચું તો ન કહેવાય. તો એને માટે નીચે જઈને જ નાખવું પડે? અમે તો બીજું એમાં શું કહી શકીએ તમને? ઉપરથી ન નખાય એટલું મેં તમને કહી શકીએ. જી ગુરુદેવ. કેમ કે સાધુએ કોઈ પણ જવાબ આપતી વખતે બહુ સાવધાન રહેવું પડે, કારણ કે તમે જે ચણ નાખશો તે મોટા ભાગે સચેત જુવારના દાણા હશે, સચેત જીવ હશે, સચેત કોઈ પણ વસ્તુ હશે. અને એટલે જો તમે નાખવાનું કહો તો તેની હિંસાનું પાપ પણ સાધુને લાગી શકે, અને જો હું ના પાડું તો મને અંતરાય પણ લાગી શકે. એટલે સાધુએ હંમેશાને માટે આવા પ્રશ્નના જવાબમાં વિવેક રાખવાનો હોય છે. અને સાધુએ જ નહીં, શ્રાવકે પણ મોટાભાગે વિવેક રાખવાનો હોય છે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ, આપની આજ્ઞા હોય તો એક હજી પ્રશ્ન. બોલો. ગુરુદેવ, એક જ સમયે આપણા માટે એક વ્યક્તિ ફેવરેબલ હોય અને એક અનફેવરેબલ હોય, યસ, બની શકે. એ આપણને તો લાગે એ છે કે કયું કર્મ ત્યારે? આપણને લાગે છે કે એક જ સમય છે. વાસ્તવિકતામાં 1 મિનિટમાં પણ 60 સેકન્ડ હોય છે અને 1 સેકન્ડમાં પણ 60 મિલી સેકન્ડ હોય છે. અને ભગવાને કીધું કે 1 મિલી સેકન્ડમાં આપણા અસંખ્ય સમય હોય છે, અને સમયના કર્મો અલગ હોય છે. સમયના કર્મો અલગ હોય છે. એટલે બની શકે કે એક સમયમાં તમારો અસાતાનો ઉદય ચાલતો હોય, એક સમયમાં સાતાનો ઉદય ચાલતો હોય, એક સમયમાં તમને અનુકૂળતા મળે એવા પુણ્યનો ઉદય ચાલતો હોય, અને એક સમયમાં તમારા પાપનો ઉદય પણ ચાલતો હોઈ શકે. પાપને એમ લાગે કે ના એક સાથે બધું થઈ રહ્યું છે, સાથે ક્યારેય કંઈ થતું જ નથી. જય गुरुदेव, तमेव सच्चम. फेसबुक से मनीषा दीदी बाविशी का प्रश्न है, આપણે જ્યારે સત્કાર્યને યાદ કરીએ તો આપણો ઈગો વધે છે, અહમ પોસાય છે, તો શું આપણે તેને યાદ કરવું જોઈએ? यदि हम हमारे सत्कार्यों से दूसरों को प्रेरणा मिलती है तो हमें वो सत्कार्य दूसरों को प्रदर्शित करना चाहिए, दर्शित करना चाहिए. लेकिन हमें लगे कि हमारे अंदर का अहंकार बढ़ रहा है तो हमें उसे गोपनीय कर देना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए. भगवान ने कहा है अनेकांतवाद है. अनेकांतवाद की व्याख्या है कि इट्स पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. इसलिए यदि किसी को आपने किए हुए सुकृत बताने से उसको प्रेरणा मिलती है और यदि वो भी करने लगता है तो वो सुकृत बताना चाहिए. लेकिन आपको लगता है कि इसमें आपका अहंकार बढ़ता है तो नहीं भी बताना चाहिए. जैसे अभी अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि किसी का फोटो नहीं लेना चाहिए. जब आप सत्कारी करते हैं तब फोटो नहीं लेना चाहिए, सही बात है. लेकिन कभी लेना इसलिए जरूरी भी होता है कि वो देखकर भी बहुत सारे डोनर्स के अंदर में भाव हो जाते हैं कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, और इसी के कारण यदि उसके द्वारा दूसरे हजारों लोगों को कुछ सहायता मिल जाती है तो ले भी सकते हैं. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें अनेकांतवाद को ध्यान में रखना है. ऐसा सही भी हो सकता है, ऐसा गलत भी हो सकता है, ऐसा गलत भी हो सकता है, ऐसा सही भी हो सकता है. इसीलिए भगवान ने कहा काले कालम समायरे. समय को देखकर, स्थिति को देखकर, संयोगों को देखकर, व्यक्ति को देखकर, क्षेत्र को देखकर, परिस्थिति को देखकर कार्य करना चाहिए. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે ક્યારેક ક્યારેક આપણે સરળ હોઈએ કે નમ્રતા હોય તો બી કોઈ આપણા અગેન્સ્ટ હોય કે કોઈને આપણા પ્રત્યે વેર હોય તો આપણે શું કરી શકીએ જેથી એ શાંત પડે અને આપણા મૈત્રી ભાવ ટકી રહે? આપણે આપણા તરફથી પુરુષાર્થ કરવો જરૂરી છે. આપણે સદભાવના કરવી જરૂરી છે. એ વ્યક્તિ તમારી સામે જ્યારે ન હોય ને
ત્યારે એને યાદ કરી અને મૈત્રી ભાવનો પવિત્ર ઝરણો મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે. શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. એ ભાવ કરતાં કરતાં એના પ્રત્યે એનું પણ સુખ થાજો, એનું પણ ભલું થાજો, એવા પ્રકારે એને શુભ વાઇબ્રેશન્સ મોકલવા જોઈએ. બની શકે કે તમારા ભાવોની અસર એના પર થવા લાગે અને એ વ્યક્તિ ચેન્જ થઈ જાય. કદાચ બની પણ શકે કે ન પણ ચેન્જ થાય. સંભાવ સંગમ એટલા ઉપસર્ગ આપે છતાં ભગવાન તો શું રાખે છે? છતાં ભગવાન તો એના પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. તેનું અહિત થશે કે તેનું હિત થશે એનો વિચાર આપણે કરવાનો જ નથી. મારા એવા કયા કર્મ હોય જેના કારણે હું કેટલું પણ ટ્રાય કરું પણ બર્ડ્સ પાણી પીતું નથી? મારા એવા કેવા કર્મો છે કે बर्ड्स पानी पीते नहीं. भगवान ने कहा कि पास्ट के जन्मों में हमने यदि किसी को दान देने में अंतराय दी होती है, हमने किसी को दान देने में अंतराय दी होती है, तो इस जन्म में हम कितना ही दान देने का, सुपात्र दान देने का, अन्न दान देने का प्रयत्न करें, पानी के दान देने का प्रयत्न करें, लेकिन हमारा दान सार्थक हो नहीं सकता. इसलिए जब भी कोई कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डोनेशन देता है ना, दान देता है ना, कोई किसी को सहाय रूप होता है ना, अरे जो ध्यान लाग जाओ, પછી કંઈ ખોટું ન કરે, જો ધ્યાન રાખજો, એ લોકો તો આવા હોય. આવા કોઈ પણ પ્રકારના વચનો બોલી અને અંતરાય ન દેવી જોઈએ. जो दूसरों को अंतराय नहीं देता उसको कभी भी अंतराय नहीं आती है. મથેડમ બંધાવી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે અનુશાસન કરતી વખતે, એટલે કદાચ મારા પરિવારમાં કે મારી ઓફિસમાં અનુશાસન કરતી વખતે મારા ભાવોની અંદરમાં જે ચેન્જીસ આવે, અનુશાસન કરવાની માટે કદાચ ક્રોધ પણ કરવો પડે, કદાચ કોઈકને કોઈ વસ્તુની અંતરાય પણ આપવી પડે, કોઈકને કોઈ વસ્તુની વધારે ફેવર કરવી પડે, એ વખતે ભાવોને કઈ રીતે કંટ્રોલમાં રાખી શકાય? એટલે બને ત્યાં સુધી અનુશાસનની જ્યારે પણ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે પહેલી વાર બીજી વાર સોફ્ટ જ કરવું. બે વારના સમજાવવા છતાં પણ જો તે ન સમજે અને તમને લાગે કે સામેવાળાનું અહિત થઈ રહ્યું છે, એના થકી શાસનનું અહિત થઈ રહ્યું છે, તેના થકી અન્ય અનેકનું અહિત થશે, તો તમે સ્ટ્રિક્ટ અનુશાસન કરી શકો. ત્યાં સુધી તમે કોઈ સ્ટ્રિક્ટ અનુશાસન ન કરી શકો. મથાણ વંદાન ગુરુજી, જે 10મો ગુણધર્મ છે ને વદાણે, એના પર થોડુંક સમજાવશો? एक होता है कर्मों की निर्जरा, कि मानो कि आपने किसी को असाता दी है और असाता वेदनी कर्मों का बंध हुआ है, वही कर्म आपको उदय में आया और फिर आपको असाता हुई, और असाता होने के बाद वो कर्म ने फल दे दिया और अपने आप से वो निकल गया. उसको कहा जाता है निर्जरा. निर्जरा होने पर क्या होता है कि आपने अभी वो कर्मों को भुगत लिए, लेकिन वापस आपने किसी को असाता दी, वापस कर्म बंद हुए और वापस आपने कर्मों की निर्जरा की. निर्जरा हमेशा के लिए बार बार होती है, लेकिन आपने असाता दी इसलिए कर्म बंद हुए थे और इसलिए वो कर्मों के उदय में आपको असाता आई है और असाता के कर्मों की निर्जरा हुई है. आप किसी को असाता ही ना दो, जिसके कारण आपके जो भी कर्म हैं वो पुराने कर्म होते, वो पूर्ण नष्ट हो जाते हैं और नए कर्मों का बंध नहीं होता. तो संपूर्ण नष्ट हो जाना, इसको कहा जाता है व्यवधान, और अल्प समय के लिए नष्ट होना, इसको कहा जाता है निर्जरा. तो पूर्ण निर्जरा को व्यवधान कहा जाता है और अल्प समय के लिए होता है, उसको सिर्फ निर्जरा कहा जाता है. જી ગુરુદેવ, ત્વમેવ તત્સમ. ફેસબુકથી પાર્થિવભાઈ શાહનો પ્રશ્ન છે, શ્રાવકના 12 વ્રત અને 10 યતિ ધર્મમાં ઘણું બધું ઓવરલેપ થાય છે, તો બંનેમાંથી શું વધારે ફોલો કરવું જોઈએ? श्रावक के 12 ही व्रत 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना के लिए ही है. गुणों का सागर है, तो एक लहरें दूसरी लहरें के साथ मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं. श्रावक के व्रतों की आराधना करने वाला 10 प्रकार के यति धर्मों का आराधक हो सकता है, अल्प अंश से हो सकता है. जैसे कि आपने जब हिंसा के भाव थे, लेकिन आपने क्षमा कर दिया और हिंसा के भाव आपके कम हो गए,
किसी डॉगी ने आपको बार्किंग किया और आपके हाथ में कुछ था जिससे आप उसको मार सकते थे, लेकिन उसी समय आपने क्षमा भाव रख के उसको नहीं मारा, तो आपके व्रत का, पहले व्रत की भी आराधना हो गई और आपके गुणों की भी आराधना हो गई। तो श्रावक के व्रत और 10 प्रकार के यति धर्म दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे पर असर करते हैं। પ્રશ્ન હતું કે આપણે અત્યારે જેવી રીતે બધું ક્લીન રાખવાનું છે, તો આપણે ઝાડુ કાઢતા હોય યા કંઈ કરતા હોય, આપણે જો નાના નાના જીવો હોય છે, કીડીઓ હોય છે, વાંદા હોય છે, તો આપણે તો બી સુકીમાં કાઢીને હું સાઈડમાં રાખી દઉં, પણ ગુરુદેવ બહુ મનમાં આપણે એવી કરી છે, તો એની માટે આપણે શું કરી શકીએ ગુરુદેવ? એટલા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ? ઘરમાં સાવરણી નહીં રાખવાની, ઘરમાં પોંજણી રાખવાની સૌથી ફર્સ્ટ. જેમ અમારી પાસે રજોરણ હોય ને, એવી રીતે નાના ગુચ્છા જેવું પણ હોઈ શકે. એક તો પહેલાં એને સોફ્ટલી સાફ કરવું જોઈએ, જેનાથી એ જીવને તકલીફ ન પહોંચે. તમે ઘરમાં છો એટલે તમારે કરવું તો પડશે જ, અને કરવું પડશે તો બહુ સોફ્ટલી કરવું જોઈએ, જેનાથી તમારું કાર્ય પણ થઈ જાય, તમારા પગની નીચે પણ ના આવે, એ જીવની હિંસા પણ ન થઈ જાય, એ જીવની જતના પણ થઈ જાય. ભગવાને તો કહ્યું છે કે જ્યારે પણ કોઈ સાધુના શરીર પર આવી રીતે કોઈ જીવાત આદિ આવી જાય છે તો પમજ્જે ભગવાને કીધું એનું પ્રમાર્જન કરવું જોઈએ. તો પ્રમાર્જનની વ્યાખ્યા એ છે કે સોફ્ટતાથી, નમ્રતાથી, કોમલતાથી, અનુકંપાના ભાવથી તે જીવોની જતના કરતાં કરતાં તેને એગંતમ મૌણિજા, એકાંત સ્થાનમાં મૂકી દેવા જોઈએ. નોણમ સંઘાઈ માં વચિજા, તેને કોઈ પણ પ્રકારનો સંકલેશ જન્મે, તેને કોઈ પણ પ્રકારની પીડા થાય તેવું ન કરવું જોઈએ. ઓકે, તો તેને કહેવાય છે જતના, તેને કહેવાય છે પ્રમાર્જન. તો શ્રાવક પોતાના ઘરનું પ્રમાર્જન કરે, ઝાડુ ન કાઢે ક્યારેય. શ્રાવક પોતાના ઘરમાં ક્યારેય ઝાડુ ન કાઢે, પ્રમાર્જન કરે. પ્રમાર્જન કરે એટલે માનો કે તે ઝાડુ પણ વાપરે તો બહુ સોફ્ટલી, કે જેનાથી એ જીવ મૃત્યુ ન પામે, એ જીવને તકલીફ ન થાય. મેં તો જોયું છે, અમે ઘણીવાર ઘરમાં ગોચી લેવા જતા હોય ને ત્યારે એટલા જોરથી એમ ઝાપટતા હોય. તો જબ બી તો મેં એવું જોયું છે કે જ્યારે એ લોકો આવી રીતે ડસ્ટિંગ કરતા હોય, આવી રીતે આમ જોરથી એક લાકડી જેવું હોય ને કપડાથી આમ કરતા હોય, ત્યારે એટલા જોરથી કરતા હોય કે ડસ્ટ તો નીકળી જાય, પણ ત્યાં રહેલા નાના સ્પાઈડર, નાના જંતુઓ એ પણ મરી જતા હોય. તો શું કરવું જોઈએ? આજે રાત્રે એવું બનેલું, હું સૂતો હતો અને બરોબર 2-2 વાગે મારી ઊંઘ જ્યારે ખુલીને ત્યારે મારા શરીર ઉપર કોઈ ફરી રહ્યું હતું. તો એકવાર તમારો હાથ આમ જતા પછી પાછો, આજની જ રાતની વાત છે, જતા પાછો અટકમ્યો કોઈ જીવ લાગે છે. એટલે હું ઉઠ્યો, મચ્છરદાનીમાંથી બહાર નીકળો અને પછી મેં જોયું તો એકદમ નાનકડું સ્પાઈડર હતું. એકદમ નાનકડું એટલે જેને કહેવાય ને કે આમ એક સાવ આમ. હવે જો મેં એને હાથ લગાડી દીધો હોત ને તો ત્યાં તે મરી ગયો હોત. અમે એને રજોણથી લઈ અને જરાક દૂર મૂકી દીધું અને પછી મેં જોયું કે હળવે પોતાની ગતિ કરવા લાગ્યું. તો હંમેશાના માટે શું કરવું જોઈએ? શ્રાવકે પોતાના ઘરમાં પણ જતના કરવી જોઈએ. જીવ માત્ર અત સમ્ય મનની જ છપ્પિકાય. ભગવાન મહાવીરનું સૂત્ર છે, પોતાના સમાન જગતના સર્વ જીવોને જોવા જોઈએ. ડિમ્પલ દોશી, કોલકાતા. ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન છે કે આપણે કહીએ કે આપણે લેણા દેણી છીએ, આપણે પાસ્ટમાં કોઈ સાથે હોય એ જ આપણા આ વખતે ફેમિલી રિલેશન આપણને એ જ મળતું હોય, એ લેણા દેણી કહેવાય કે શું કહેવાય ગુરુદેવ? લેના દેની તે અજ્ઞાનતાનો શબ્દ છે. ભગવાન કહે છે કે કોઈ સાથે કોઈ લેણા દેણી હોતી જ નથી. ભગવાન કહે છે તારે સંબંધ તારા કર્મો સાથે. તારા પુણ્ય કર્મ હશે તો સામેવાળા તરફથી અનુકૂળતા મળશે, ને તારા પાપ કર્મ હશે સામેવાળા તરફથી પ્રતિકૂળતા મળશે. કોઈ તને સહાય રૂપમાં થઈ રહ્યું છે એનો મિનિંગ નથી તારે એની પાસે કંઈ લેણું બાકી હતું એટલે સહાય રૂપમાં થઈ રહ્યું છે. તારા પુણ્ય અને પાપ પ્રમાણ થઈ રહ્યું છે એટલે લેના દેની શબ્દ જૈન આગમિક શબ્દ નથી. ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન છે, આપણે કોમલતાની વાત કરી, સોફ્ટનેસ દેખાડીએ પણ
ઘણીવાર ઘણાના ઓરા જ એવા હોય કે આપણને એ ભલે બધા સાથે હોય, 10 જણા સાથે આપણે સોફ્ટ હોય, પણ 11 વાળા સાથે આપણે ન રહી શકીએ ધ મોમેન્ટ આપણે એની કોન્ટેક્ટમાં આવે અને એ ઓટોમેટિક થાય તો એની સાથેનું જે કોન્ટ્રાડિક્ટ છે કે નિખાલસ. અગર આપણે ગુસ્સો આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈની સાથે ફોન પર વાત કરીએ એ વ્યક્તિ સાથે અને નોર્મલી નીકળે, જેમ તમે કીધું હા બોલો, તો અગર હું રિએક્ટ કરું તો એમાં ખોટું શું છે? તો એ તો ટ્રાન્સપેરેન્સી થઈને નિખાલસ ભાવ જે થયો એના ઉપરનો જે फोर्थ पॉइंट। सबसे पहली बात, भगवान ने कहा कि जो प्रभु का उपासक होता है ना, वो किसी के लिए जैसे पैर में कांटा लग जाता है, इसी प्रकार से मन में भी किसी के प्रति कोई कांटा नहीं रखता है। कांटो अंदરમાં હોય ને એટલે ચાલમાં ફરક પડે. એમાં આપણા મનમાં કોઈ માટે કાંટો હોય ને તો જ આપણા વચનમાં, આપણા વિચારમાં અને આપણા વર્તનમાં ફરક પડે. એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે કોઈ દુઃખી નથી કરતું, કર્મો દુઃખી કરે છે. કોઈ ખરાબ નથી હોતું, મારા કર્મો ખરાબ હોય છે. કોઈ મને પ્રોબ્લેમ નથી આપી શકતું, મારા કર્મો જ પ્રોબ્લેમ આપી શકે છે. ઠીક છે કે કોઈ વાર તમારો સેલ્ફ ઉપર કંટ્રોલ ન રહી, વસ્તુ અલગ છે, પણ જો રેગ્યુલરમાં કોઈ વ્યક્તિ માટે આવું થતું હોય ને તો એ વ્યક્તિના પહેલાં છે ને નોટ પેન લઈને એના ગુણધર્મો લખવાના શરૂ કરો કે એનામાં ગુડ ક્વોલિટીઝ કેટલી છે. જેમ જેમ તમે લખવાનું શરૂ કરશો એટલે તમને એની બહુ બધી ગુડ ક્વોલિટીઝ દેખાશે. જેમ તમને બેડ ક્વોલિટીઝ દેખાતી હતી ને એ તો તમને એની ગુડ ક્વોલિટીઝ દેખાશે. અને જે તમને એની ગુડ ક્વોલિટીઝ દેખાવા લાગશે ને એટલે તમારી અંદરનો એના પ્રત્યેનો દુર્ભાવ, એના પ્રત્યેનો અણગમો, એના પ્રત્યેનું ડિસલાઇકિંગ ફિલિંગ્સ થોડી ઓછી થવા લાગશે. અને ત્યાર પછી જ્યારે તે વ્યક્તિ મળે ને ત્યારે એક વખત આર્ટિફિશિયલી પણ તેની સાથે સદવ્યવહાર કરવાનું શરૂ કરો. ધીરે ધીરે આર્ટિફિશિયલમાંથી રિયલમાં તમે આવી જશો અને પછી તમારી અંદરનો તેના પ્રત્યેનો દ્વેષ પણ ઓછો થઈ જશે. ભગવાને તેને કીધું છે અપ્રમત્તા, ભગવાને તેને કીધું છે જાગૃતતા. એટલે જાગૃતતાપૂર્વક પણ પોતાની અંદરના અવગુણોને બહાર ન આવવા દેવા અને પ્રયત્નપૂર્વક પોતાની અંદરની ગુડ ક્વોલિટીઝને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. કદાચ શરૂઆતમાં એને આર્ટિફિશિયલ કહેવાતું હશે, પણ ધીરે પછી એ તમારો નેચર બની જશે. તેના પ્રત્યેનો તમારો અણગમો, તેના પ્રત્યેની તમારી અંદરની નેગેટિવ ફિલિંગ્સ ધીરે દૂર થઈ જશે. યાદ રાખજો, જગતમાં જીવવાવાળાને ક્યારેય પણ કોઈની પણ જરૂર પડે છે. જગતમાં જીવવાવાળાને ક્યારેય પણ કોઈની પણ જરૂર પડે છે. અને એટલે જ કોઈની પણ સાથે નેગેટિવ રહેવું તે પોતાનું જ નુકસાન છે. મઠેરામ વંદામી ગુરુદેવ, આપણે આ છઠ્ઠા આરામાં જવામાંથી બચવા શું કરી શકીએ? ભગવાને કહ્યું છે કે જેને છઠ્ઠા આરામાં જન્મવું ન હોય, છઠ્ઠા આરામાં બધા નોનવેજ ખાતા હોય, છઠ્ઠા આરામાં બધા એકદમ જ દુઃખી હોય. ભગવાને કહ્યું છે દુઃખ આપે છે ને તે દુઃખી થવાના ભાવમાં જાય છે. જે દુઃખ આપતા નથી એ દુઃખી થવાના ભાવમાં જતા નથી. બસ ડિસાઈડ કરો કે તમારી લાઈફમાં તમારા થકી પાણીને, અગ્નિને, વાયુને, વનસ્પતિને, બેન્દ્રીને, તેન્દ્રીને, ચોરેન્દ્રીને, કોઈ પણ જીવને જો દુઃખ પહોંચે છે ને તો તમે અટકી જાઓ. તમે અટકી જશો, તમારા કર્મો અટકી જશે, તમારા જન્મો અટકી જશે. તો તમારે છઠ્ઠા આરામાં જન્મ નહીં લેવો પડે. તમને બસ સચમ ગુરુદેવ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે વર્ષો પહેલા અગર આપણે ઘરમાં કોકરોચ માટે કોઈ દવા છાંટી હોય ને એનાથી કોઈની હિંસા થઈ ગઈ તો એનો શું પશ્ચાતાપ હોય? કેમ કે ત્યારે કોઈ સમજ નથી કે આટલું બધું જીવની હિંસા થાય તો આવા બધા કર્મ બંધાય. પશ્ચાતાપ, પ્રતિક્રમણ, પશ્ચાતાપ, પોતાની ભૂલોનું કન્ફેશન, ગુરુની પાસે કન્ફેશન, અને એ જે પ્રાયશ્ચિત આપે એ પ્રાયશ્ચિત કરી અને આપણે આપણા એ ભાવને દૂર કરી દેવા જોઈએ. તમે એવા સક્ષમ. શુભ થાઓ, મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ.